हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हो सब बढ़िया होंगे। मैं आज गई थी राधा कृष्ण मंदिर में, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की जो बुआ हैं उनके नाती का जनेऊ है, तो जो कि राधा कृष्ण मंदिर में हो रहा है। तो मैंने कर ली राधा कृष्ण मंदिर में एंट्री। तो मंदिर तो मुझे जाने की अनुमति नहीं है अभी, तो मैंने और रह गए हैं, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि मंदिर के अंदर थोड़ी जा रहे हो, बाहर प्रांगण में कुछ नहीं होता है, तो इसलिए मैं चली गई। मन नहीं था मंदिर जाने का, क्योंकि अभी एक साल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जनेऊ में जाने का मन था, तो आई निकली घर से मन और जनेऊ में चली गई। तो फिर जनेऊ में पहुंची तो वहाँ पर सभी लोग आए थे। मैं पीछे के रास्ते जाना चाहती, लेकिन उन्होंने मुझसे, जहाँ के पुजारी जी, उन्होंने कहा कि दूर से हाथ जोड़ते हुए भगवान कुछ नहीं कहते हैं। तो मैं चलेगी, दूर से हाथ जोड़ते हुए ही गई आगे को बढ़ी, तो वहाँ पर देखा कि सभी लोग आए हुए हैं। सभी लोग कौन आए हैं? एक है बट्टू की मम्मी, एक है बट्टू, और एक है पंडित जी। और जो बट्टू के पापा हैं वो गए हैं सामान लेने के, और ये आ गई मेरी देरानी। ये प्रणाम, पैर छू रहे हैं। मैंने पहले छू लिए थे, लेकिन मेरी बेटी कौन बना था। तो इस तरीके से सब लोग आपस में गले मिले। अब धीरे धीरे आना शुरू हो गया है, लोगों का आगमन शुरू हो गया है, आने लग गए हैं लोग। तो फर्स्ट तो हम ही आए हैं, तो हमारे आने के बाद फिर काफ़ी लोग आ गए थे, क्योंकि 4-5 घंटे का ही यहाँ पर कार्यक्रम होता है, जिसमें पूरा हो जाता है, तो सब लोग टाइम पर आ ही जाते हैं। और ये है नदी का किनारा, ये राधा कृष्ण मंदिर के बगल में एकदम नदी का किनारा है। अभी तो ये नदी आधी दिख रही है, लेकिन जब बरसात में पूरी की पूरी आती है, ऊपर तक आने को तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से ये है पूरे मंदिर का प्रांगण, ये है पूरा मंदिर। मंदिर भी मैंने आपको दिखा दिया, दूर से दिखाया है। तो सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, देवान लोग और पंडित जी पूजा जो है यहाँ पर, सब सामान उन्होंने बढ़िया करके सजा दिया है, ताकि उनको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने बहुत बढ़िया करके सामान सब रख लिया, क्योंकि एक बार सामान को अगर व्यवस्थित करके रख लिया जाए तो दोबारा दिक्कत नहीं होती है। सामान को ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, कहने में दिक्कत ही होती है। तो सामान फटाफट सामने पर रख लो, तो सामान सब तैयार हो जाता है, सामान फटाफट मिल जाता है। तो ये कहाँ है, वो कहाँ नहीं होती है। कलश भी पंडित जी ने सजा दिया। अब पंडित जी कर रहे धुनी को, यज्ञ वेदी जो होती है उसको तैयार, क्योंकि यज्ञ वेदी यहाँ पर बना हुआ है। ये हवन कुंड बना हुआ है, तो यज्ञ वेदी इसी में बनेगी। हवन होगा पहले इसमें, फिर वेदी इसी में बनेगी। क्योंकि घरों में तो अलग प्रक्रिया से होता है, बागेश्वर में इसी तरीके से होता है। तो ये हो गई है यज्ञ वेदी भी तैयार। अब हो गया है कार्यक्रम शुरू। पंडित जी ने अपने मंत्रों के उच्चारण शुरू कर दिए हैं। तो मंत्रों के उच्चारण में सबसे पहले तो गणेश जी की स्थापना का आता है, जो कि गणेश जी की स्थापना शायद एक घर, गणेश जी की स्थापना तो यहाँ पर भी की होगी, लेकिन थोड़ा सा गणेश मतु घर में भी रख के आ गए होंगे। तो क्योंकि गणेश जी को दुब ही सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो इसलिए दुर्वा घर में रख करके यहाँ को लग गया रास्ता। और ये है मंदिर, और सामने दिख रहा है आपको नीलेश्वर मंदिर। यह है सरयू पुल, और यहाँ पर एक बार हो गई है कलश की आरती। कलश की आरती होने के बाद अब होगा थोड़ी देर में अभी आप देव का मतलब होता है कि अपने, कभी भी हम शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। तो भगवान को याद करना सबसे पहले, सर्वप्रथम पूजनीय गणेश भगवान है, तो गणेश भगवान को याद करके उसके बाद
कलश भराया था तो उसका भी एक गीत होता है, और उसके बाद दिया जलाया था तो उसका भी एक गीत होता है। उसके बाद फिर सबसे उच्च में आता है पितर। भगवानों को तो बुला लिया, उसके बाद पितर आते हैं तो पितरों को बुलाया जाता है। तो उसके बाद होता है आपदेव। उसका मतलब होता है आपदेव, और आपदेव वही कर सकता है जिसके पिताजी नहीं होते हैं। पिताजी बैठते हैं, मतलब जो लड़का श्राद्ध करने का अधिकारी हो जाता है अपने पिताजी का, वही आपदेव में बैठने का अधिकारी भी होता है। तो आपदेव में जिसके पिताजी होते हैं मतलब वो नहीं बैठता। तो प्रकाश दा ने, ये हैं प्रकाश दा हमारे बुआ के बेटे, मेरे हस्बैंड की बुआ, तो हमारी बुआ ही हुई, बुआ के बेटे हैं। तो उनका प्रकाश दा, तो वो उन्होंने किया आपदेव। फिर मैं आपको छोटा सा हम लोग भजन सुना रहे हैं, भजन मतलब जनेऊ का गीत। थोड़ा हमने भजन भजन कीर्तन बट्टू के गीत गाए। उसके बाद यहाँ पर हो गया अपना कार्यक्रम शुरू। तो पहले जो कार्यक्रम होते हैं आपदेव के बाद अगर स्थापन पहले हो जाता है, कार्यक्रम तो बहुत सारे होते हैं। इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है, अब मुझे लग रहा है कि पूरी पूरी जानकारी पकड़नी पड़ेगी, फिर आपको बताऊंगी जरूर से। इनके कर्म में जो हमारे यहाँ पर होता है ना, वो कर्म के गीत भी अलग अलग ही होते हैं। अभी वो आपको क्या सुना है? हाँ, अब हो रहा है हमारे यहाँ ग्रह जाग। सारा का सारा कार्यक्रम कराया, एक छोटा सा हवन भी करवाया पंडित जी ने। मतलब पंडित जी ने काम बहुत अच्छा कराया। मेरे को तो पंडित जी के काम करवाने को देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पर कम समय में इतना ही हो सकता है। तो उन्होंने थोड़ा सा हवन भी करवाया, और फिर सारा हवन पूरा हो गया था। देखिए किस तरीके से गोला, ये सामने से लाइट आ रही तो पीछे से वीडियो उतनी साफ नहीं आ पाई, लेकिन ये क्या कहते हैं, गड़ोई में गोला रख के करा था। उसके बाद आगे भी बट्टू की हल्दी लगाने की बारी। तो सभी लोगों ने मिल के बट्टू को हल्दी लगाई, क्योंकि एक हल्दी की रस्म होती है जिसमें बट्टू को हल्दी लगाई जाती है। हल्दी शुद्ध होती है ना, इसलिए हल्दी कई रोगों को मारती है, तो इससे कुछ इन्फेक्शन वगैरह भी होगा, वो भी नहीं होगा। तो अभी पहले हल्दी लगेगी, उसके बाद बट्टू के बाल उतरेंगे, कान छेड़े जाएंगे। तो ये सबसे पहले होता है, अगर हम घर में करते हैं तो हल्दी का कार्यक्रम, उसके बाद बट्टू बैठता है। लेकिन यहाँ पर बागेश्वर में पहले और कार्यक्रम हो गए थे, फिर हल्दी हुई, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही हो पाता है। तो सभी लोगों ने हल्दी लगाई, और एक हल्दी का गीत भी आपको थोड़ा थोड़ा सा सुनाते हैं। थोड़ा हमने शगुन के गीत गाए पहले हल्दी लगाते समय के। लगभग सभी लोगों ने हल्दी लगा ली थी।
गई हल्दी। अब आ गई बाल उतरने की बारी। हल्दी के बाद ना पहले तो निमछुई करी सब लोगों ने। निमछुई मतलब बट्टू की सारी बलाएँ कहते हैं ना इसको, कि सारी बलाएँ अपने पर लेना, वैसा ही हुआ निमछुआ करना भी। अब इसके बाद आएगी बाल उतारने की बारी। तो अब बाल उतरेंगे। जिसमें बट्टू को नहलाया, पानी डाला, वो तो पानी बहनें पेड़ पे पेड़ की जड़ में डाल के आती हैं, तो वो आगे वो चले गए हैं पानी डालने को। बट्टू के बाल उतर रहे हैं। हो गया है बट्टू को बाल उतारने का कार्यक्रम। बाल अभी उतार रहे हैं, मतलब थोड़ा सा बाल शायद सख्त हैं तो बाल उतारने में टाइम लग रहा है। बाल उतारने से पहले चुटिया भी बनानी पड़ती है, क्योंकि वो चुटिया के बाल नहीं उतारे जाते ना, तो इसलिए चुटिया बनाई जाती है। शायद बाल यहाँ पर मोटे हो रहे हैं, उसके बाल उतर नहीं पा रहे, तो अब दूसरी जगह ले जा करके बालों को वहीं पर जहाँ पर पानी है, नल है, वहीं पर उतारेंगे। बट्टू को भी दिक्कत नहीं होगी, औरों को भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए अब जाएंगे वहीं पर उतार दिए बालों को। अब आई कान छेड़ने की बारी। इसको वर्णवेद संस्कार बोलते हैं। सबसे बड़ा संस्कार होता है उपनयन संस्कार। फिर छेड़ दिए कान। कान छेड़ने के बाद अब आएगी जनेऊ की बारी। वही अब पहनाया जाएगा जनेऊ बट्टू को। पहले तो खाली कपड़े का ही जनेऊ पहनाया जाएगा, उसके बाद फिर पहनाया जाएगा जनेऊ। और अभी तो पहले भिक्षा भी मांगी जाती है। जनेऊ पहनने के बाद काशी पढ़ने भेजा जाता है। उनको शिक्षा दी जाती है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब उठना है, कब नहीं उठना है। और ये पहना दी माला। क्या बट्टू भिक्षा मांगेगा सबसे, दीक्षा लेकर के भिक्षा मांगेगा। फिर सभी लोगों ने दी भिक्षा।
इसके बाद बट्टू को जनेऊ पहनाई और हो गया कार्यक्रम पूरा। अब आप लोग बताना कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और कहीं पर धुंधली भी आई है, कहीं पर अच्छी भी है। जहाँ पर गलती होगी क्षमा चाहती हूँ। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।